गोविंद राय के तलवार के वार से शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी गश खाकर नीचे गिर गया। ग्यारह सौ इक्यानवे में शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद यानी भटिंडा पर कब्जा कर लिया। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी पहला मुस्लिम बादशाह नहीं था जिसने तबर हिंद पर कब्जा किया था। इससे पहले महमूद गजनवी ने 1004 में इस पर कब्जा किया था। भटिंडा का किला कनिष्क के शासनकाल का माना जाता है। भटिंडा के किले की कमान बाहुद्दीन को सौंपकर और 1040 सवार छोड़कर शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे खबर मिली अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान भारत के कई राजाओं को इकट्ठा कर जंग के लिए आ रहा है। ये खबर सुनकर मोहम्मद गौरी ने अपनी फौज को तैयार करने का हुक्म दिया। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज में तुर्क, खिलजी और अफगानी सिपाही थे। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज 1 लाख थी और पृथ्वीराज चौहान की फौज की तादाद 2 लाख थी और 3000 जंगी हाथी भी थे। दोनों फौजें दिल्ली से 40 कोस दूर तरावड़ी के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुई। पृथ्वीराज चौहान की सेना के आगे जंगी हाथियों की कतारें लगी हुई थी। हथियारों के बजने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी जो एक खौफ पैदा कर रही थी। आखिर दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमलावर हुए। घुड़े तीरंदाजों ने तीरों की बौछार कर दी जिससे चौहान सेना को काफी फौजी नुकसान हुआ। दोनों तरफ के लश्कर अपना जौहर दिखाने लगे लेकिन चौहान सेना ने हाथियों के जेर साए करीब पहुंचकर 3 तरफ दाएं बाएं और सामने से हमला किया और घुड़सवार घुड़ी तीरंदाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। करीबी लड़ाई में चौहान फौज घुड़ी सेना पर भारी पड़ने लगी लेकिन घुड़ी फौज ने मजबूती से उनका सामना किया। चौहान फौज के बढ़ते दबाव को देखकर मोहम्मद गौरी की फौज के कई सरदार मैदान छोड़कर भाग गए। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी के एक अमीर ने कहा, आपकी फौज के कई अमीर और सरदार मैदान जंग से भाग गए हैं। आपको भी मैदान जंग से किनारा कर लाहौर की तरफ कूच करना चाहिए। शाहबुद्दीन को इस अमीर की बात पसंद नहीं आई और जरायत से काम लेते हुए सिपाहियों को इकट्ठा कर एक जबरदस्त तरीके से हमला किया। शाहबुद्दीन गौरी लड़ाई में मसरूफ था तो तभी दिल्ली के राजा गोविंद राय की नजर उस पर पड़ी। तारीख-ए-फरिश्ता में गोविंद राय को खांडे राय कहा गया है और पृथ्वीराज चौहान का भाई बताया गया है। तारीख-ए-फरिश्ता के मुताबिक गोविंद राय अपना हाथी लेकर शाहबुद्दीन गौरी की तरफ बढ़ा। शाहबुद्दीन ने अपना नेजा यानी भाला संभाला और गोविंद राय के करीब पहुंचकर शाहबुद्दीन गौरी ने नेजा हाथी के मुंह पर मारा। नेजा हाथी के मुंह में घुस गया। उसके वार से हाथी के 2 दांत टूट गए। शाहबुद्दीन संभल भी नहीं पाया था। गोविंद राय ने हाथी के ऊपर से ही शाहबुद्दीन के ऊपर तलवार से वार किया। वार इतना जबरदस्त था कि शाहबुद्दीन गश खाकर गिरने ही वाला था कि एक खिलजी सिपाही ने घोड़े की पीठ पर बैठकर शाहबुद्दीन को संभालते हुए मैदान जंग से बाहर ले गया। गौरी फौज मैदान में अपने बादशाह को न देख भाग खड़ी हुई। चौहान फौज ने काफी दूर तक मोहम्मद गौरी की फौज का पीछा किया और पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडे के किले का घेराव कर लिया। मोहम्मद गौरी को
इस हाल का बहुत दुख हुआ। उसने गौरिस्तान पहुंच भागे हुए अमीरों और सरदारों को सख्त सजाएं दी। मोहम्मद गौरी के मैदान जंग से बच निकलने का एक वाकया इस तरह से भी बताया जाता है। जब गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी पर तलवार से वार किया तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गश खाकर नीचे गिर गया। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही मोहम्मद गौरी को पहचानते नहीं थे, इसलिए दिन भर वहीं पड़ा रहा। रात को कुछ वफादार सिपाही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को ढूंढते हुए आए। जब तक शहाबुद्दीन को भी होश आ गया था, उसने सिपाहियों को इशारे से अपने पास बुलाया और वफादार सैनिक उसे अपने कंधों पर उठाकर ले गए। पृथ्वीराज चौहान को जीत हासिल हुई और उसने भटिंडा के किले का घेराव कर लिया। मोहम्मद गौरी को इस हार का बहुत रंज था। वह बदला लेने के लिए बेताब था। उसने नए सिरे से जंग की तैयारी शुरू कर दी और अपनी फौज में बेहतरीन सिपहसालारों को भर्ती किया। वहां मोहम्मद गौरी जंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन भारतीय हिंदू राजा बेफिक्र थे। यहाँ तक कि भटिंडा के किलों को भी जीतने में 13 महीने का वक्त लग गया। 1192 में मोहम्मद गौरी गजनी से फौज लेकर एक बार फिर जंग के लिए निकल पड़ा।